सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम विश्लेषण करने वाले हैं भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम का। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार MMRCA 2.0 को लेकर के जितने भी न्यूज़ अभी तक आई हैं, जिनमें ये दावा किया गया कि भारत 36 राफेल जेट खरीदने वाला है, भारत ये जहाज़ लेने वाला है, भारत कोई और जहाज़ लेने वाला है, इनकी सच्चाई क्या है? क्या भारतीय वायुसेना वाकई ये चाहती है कि इंडिजिनस जहाज़ ही उसका हिस्सा बने या मामला कुछ और है? हम इस वीडियो में तेजस MK2, AMCA और ALCA के दूसरे जो वेरिएंट बनने वाले हैं, खास करके भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम को लेकर के। पहली बात तो ये है कि इस समय सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे अगर दिलचस्पी है तो वो इसी फाइटर जेट पे है, और लोगों की उत्सुकता इस कदर बढ़ी है कि वो अभी बना भी नहीं है ये जेट और इसके फ़ैन बनते चले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा इस एयरक्राफ्ट में क्या है कि खुद भारतीय वायुसेना नहीं चाहती कि इसको कोई फाइटर जेट फ्यूचर में रिप्लेस करे। तो आइए जान लेते हैं। दरअसल अभी भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग हुई। मीटिंग काफ़ी खास थी। उसमें जो मुख्य मुद्दा था वो भारत और चीन के बीच जो संबंध चल रहे हैं, खराब संबंध, उसका निवारण करना भी उसमें डिस्कस हुआ। लेकिन अगले ही दिन भारत की मीडिया में ये खबर फैलती है कि अमेरिका ने भारत को अपना F-18 सुपर हॉर्नेट ऑफर कर दिया है। इसके बाद भारतीय नौसेना के ऑफिशियल्स की तरफ से ये वक्तव्य जारी किया जाता है कि इस समय भारतीय वायु नौसेना कोई भी F-18 जैसा एयरक्राफ्ट लेने के मूड में नहीं है। ये बात सत्य है कि भारतीय नौसेना को तकरीबन 57 फाइटर एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत है जो कि कैरियर बॉर्न होने चाहिए। लेकिन भारतीय नौसेना ने यह क्लियर कर दिया कि अभी जो उनका काम है वो MiG-29 के बाखूबी कर रहे हैं, और अगर इस समय उन्हें 20 फाइटर जेट भी एडिशनल मिल जाते हैं तो उनकी ज़रूरत 2032 तक चलती रहेगी और पूरी होती रहेगी। और 2032 में भारतीय नौसेना का प्लान ये है कि वो MiG-29K को रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे बात आती है ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की। दरअसल इसके पीछे मामला कुछ और था। यहाँ पे F-18 रिजेक्ट करने का जो सबसे मुख्य और सबसे बड़ा कारण था वो था हमारा TEDBF, क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज़ को हरी झंडी दे दी है कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर का जो प्रोग्राम है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाए, और इसीलिए भारतीय नौसेना भी इस चीज़ में इनका समर्थन कर रही है। और इस समय क्योंकि भारतीय नौसेना MiG-29 के यूज़ कर रही है और उसकी सर्विस से उतना ज़्यादा भारतीय नौसेना खुश नहीं है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना अब किसी भी पुराने हो रहे जेट पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। रही बात ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की, तो भारतीय नौसेना का प्लान ये है कि तकरीबन 80 से 100 फाइटर जेट उसके डेक से उड़ान भरें, और यही कारण है कि भारतीय नौसेना ने अपनी इच्छा जता दी है कि तकरीबन 100 ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर्स को वो खरीदेगी। अब यहाँ पे बात आती है ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर के एक और भाई की, जिसका नाम है तेजस MK2। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तेजस MK2 एक सिंगल इंजन फाइटर होगा, वही ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर एक डबल इंजन फाइटर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको चौंका सकती है, और वो ये है कि भारतीय वायुसेना के जैसे विचार हैं उसको देख करके ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में तकरीबन 50 तेजस MK2 जहाज़ या 50 ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर, जिसको कि ऑर्का के नाम से भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा, या भारतीय वायुसेना उनको खरीदेगी, जिसका नाम होगा ORCA यानी ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और ये चीज़ 2030 तक पूरी कर ली जाएगी। अब बात आती है कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा। तो साल 2019 भारतीय नौसेना के सामने पहली बार ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर का जो प्रोटोटाइप था वो एक रखा गया और बताया गया उसके बारे में, उसकी ब्रीफिंग दी गई, और अनुमान ये लगाया जाता है कि ये 24 टन वजनी एयरक्राफ्ट होगा, और एरो इंडिया 2021 में जो इसका फाइनल स्केल मॉडल है वो भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया जाएगा, और उस पर जब वो पूरा मॉडल फ्रीज होगा तो उस पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। और अनुमान ये भी है कि 2026 तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा,
2029 तक इसके सारे सी ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इसके जितने भी ट्रायल होने चाहिए या वो सारी कैरेक्टरिस्टिक, वो सारे जो क्लासिफिकेशंस हैं जो भारतीय नौसेना के लिए ज़रूरी हैं, जब उनका टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद 2030 में या 29 में इसको फुल स्केल प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा और वहीं से भारतीय नौसेना इसको अपनाना शुरू कर देगी। अब एक सवाल ये उठता है कि जब तक ये बन के तैयार होगा, दुनिया ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही होगी, तो क्या ऐसे में हमारा ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर ज़्यादा पुराना तो नहीं हो जाएगा? जी हाँ, ये सवाल खुद भारत सरकार के मन में भी आया था और इसीलिए कहीं हमारा ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे ना रह जाए, इसलिए इसकी बहुत सी टेक्नोलॉजी हमारे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA से ली जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें रेडार की, तो इसमें जो नया उत्तम ऐसा रेडार है वो यूज़ किया जाएगा। वहीं इसमें AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम से डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट का यूज़ किया जाएगा, यानी इसमें और जो रेडार्स और एवियोनिक्स हैं वो भी AMCA से ही ली जाएंगी और इसको एक अच्छा कैरियर बॉर्न फाइटर बनाने के लिए ऑलरेडी इस पर काम शुरू है। तो ये थी बात हमारी ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर की। अब बात कर लेते हैं इनके जो दूसरे भाई हैं उनकी। इसके बाद जो सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट है वो है हमारा तेजस MK2। तेजस MK2 को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ हमने आपको बताई हैं। ऊपर कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे इसको और ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन तेजस MK2 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक काफ़ी पावरफुल एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसको 2023 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। वहीं इसकी जो पहली फ़्लाइट है वो तकरीबन 2026 में आयोजित करके 2028 तक इसको भी प्रोडक्शन में उतारा जाना है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में HAL ने एक बड़ा खुलासा किया। HAL ने 2 नए वेरिएंट हमारे सामने रखे। एक था LCA स्पोर्ट, जिसका नाम बदल करके LCA लिफ्ट कर दिया गया है, और दूसरा था तेजस EX। अगर LCA लिफ्ट की बात करें, जिसको कि हम स्पोर्ट के नाम से जानते हैं, तो ये एक ट्रेनर वेरिएंट होगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना ने इसकी कोई डिमांड की नहीं थी, लेकिन फिर भी HAL अपने जो फाइटर पायलट्स हैं उनको रियल टाइम फाइटर जेट का एक्सपीरियंस देने के लिए एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना रहा है जो कि सुपरसोनिक होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो पायलट जो सुखोई 30 MKI या राफेल जैसे जेट्स उड़ाते हैं उनकी ट्रेनिंग काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी और उनको एक सुपरसोनिक जेट का रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दूसरा होगा तेजस EX। अब नाम से ही क्लियर है कि तेजस EX बनाने का मकसद ये है कि ये तेजस का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट होने वाला है। हालांकि इसको अगर आप ये सोच रहे हैं कि तेजस MK1 प्रोग्राम का डिले हो सकता है इसकी वजह से, तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल ये दोनों प्रोग्राम अलग अलग चलेंगे, लेकिन इस पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अब तेजस को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने की तैयारी की जा रही है, इसीलिए तेजस के एक्सपोर्ट वेरिएंट पे काम चालू है। अब बात करते हैं AMCA की। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपने जो भाषण में जो उन्होंने एयरफोर्स डे के दिन दिया था, और ख़ास करके उनका इंटरव्यू जहां पर उन्होंने इसके बारे में बताया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने काफ़ी पहली बात तो काफ़ी बड़े फैसले किए थे, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था वो, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जवाब दिया था। पहला था AMCA को लेकर उन्होंने कहा था कि जी हाँ, भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और AMCA हमारी ज़रूरत पूरा कर सकता है। AMCA में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है निश्चित तौर पर वो काफ़ी उन्नत है और भारतीय वायुसेना उससे संतुष्ट भी है, और 2026 तक AMCA की या 2028 तक AMCA की पहली फ्लाइट आयोजित हो जाएगी और 2030 तक इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें कोई भी, चाहे तेजस MK2 हो या AMCA हो, इसमें कोई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे फाइटर जेट बनेंगे वो सब इनिशियल जो IOC लेकर के आएंगे, यानी इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस ये लेकर के आएंगे, और उसके बाद इन्हीं को FOC में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इन्हें दे दी जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़ी बात उन्होंने और की थी, वो थी कावेरी इंजन को लेकर के। वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि निश्चित तौर पर हम कावेरी इंजन की चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा ये भी कर रहे हैं कि DRDO सैफ्रॉन के साथ बात कर रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जो टाइम फ्रेम है कावेरी इंजन का, वो काफ़ी पुराना है। तो ऐसे में कावेरी इंजन AMCA के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, और मुमकिन यही है कि शायद DRDO सैफ्रॉन के साथ जो बात कर रही है उससे हमें 2 नए इंजन देखने को मिले, एक जो तेजस प्रोग्राम के लिए होगा, दूसरा AMCA के लिए। तो यहाँ पर हमने विश्लेषण करने की कोशिश की टेड BF की खासकर, और AMCA और HAL के काफ़ी प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि ये प्रोजेक्ट क्या है और कब कब इनका टाइम फ्रेम और कैसे कैसे इनको शेड्यूल किया गया है। तो आई होप आपको ये छोटा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।